हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बेसिकली क्या बैकग्राउंड होता है जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। तो आज इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करूंगा आईपीओ के अराउंड, और आपको एक तरीके से अपना व्यू दूंगा कि मैं क्या करता हूं कि आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करता हूं नहीं करता हूं। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले थोड़ा सा आईपीओ का आपको बैकग्राउंड देता हूं कि आईपीओ होता क्या है, जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर या नहीं जानते। तो आईपीओ एक तरीके से इसका फुल नेम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये एक तरीके से जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट्स में अपने शेयर को लिस्टेड करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एबीसी नाम की कंपनी है, वो बहुत टाइम से प्राइवेट चल रही थी और अब अपना जो स्टॉक है वो स्टॉक मार्केट पे लाना चाहती है, उसको लिस्ट करना चाहती है और अपने अपने शेयर्स को पब्लिक को कहीं ना कहीं बेचना चाहती है। तो एक तरीके से आपने आईपीओ में देखा होगा, जब भी उसका कोई डिटेल्स आती हैं तो आपने देखा होगा कि कंपनी को 500 करोड़ रेज करने हैं, कंपनी को 1000 करोड़ रेज करने हैं, या कुछ भी एक्स अमाउंट रेज करना है और उसके बदले वो इतने शेयर्स इशू कर रही है। उसका एक प्राइस बैंड आएगा कि इतने से इतने के बीच का इसका प्राइस बैंड होगा जिसमें आप बिडिंग कर सकते हैं। तो आप बिड करते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर उस अमाउंट के शेयर्स। जब भी अगर आपको सब्सक्राइब होता है, आपको मिलता है, तो आपको उतना अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाता है और आपको वो शेयर्स जो है बेसिकली वो ट्रांसफर किए जाते हैं। एक तरीके से आप कंपनी के अंदर एक तरीके से हिस्सेदार बन जाते हैं जब भी कोई पहली बार कंपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट आती है। तो एक तरीके से दो तरह के मार्केट्स होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार आती है तो एक तरीके से वो प्राइमरी मार्केट में काम कर रही है, पहली बार शेयर लेके आ रही है। और अब ये जो शेयर्स हैं बेसिकली जो लोगों के पास आ गए हैं, ये जब आपस में बाय सेल करेंगे तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहां पर ऑलरेडी इशूड जो शेयर्स हैं उनका कहीं ना कहीं बाई सेलिंग चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देता हूं, लेट्स से अगर आपने एचडीएफसी बैंक का स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक से बाय नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से में जो लोग हैं वो लोग इसको नहीं सेल कर रहे हैं आपको। ऑलरेडी जिसके पास शेयर है एचडीएफसी बैंक का, जो उसने इनिशियल पब्लिक ऑफर के टाइम पे बेचा था कंपनी की तरफ से, ये आपस में शेयर होल्डर एक दूसरे को बाय सेल कर रहे हैं, ना कि कोई कंपनी सेल कर रही है। तो एक तरीके से सेकेंडरी मार्केट है जहां पर आपस में लोग बाय और सेल करते हैं, और जब पहली बार कंपनी आती है तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफर का अगर आप एक तरीके से बैकग्राउंड समझें तो कोई भी प्रमोटर, क्योंकि पहली बार अपनी कंपनी को लेके आ रहा होता है, एक तरीके से उसका एक विजन होता है कि कंपनी को मेरे को लिस्ट करना है। उसके पीछे भी उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार उसका एक विजन होता है कि मेरे को अपनी कंपनी का लिस्ट करना है। कई बार रेगुलेटरी एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर है, पर्टिकुलरली फाइनेंस बैंकिंग के अंदर आप हैं, तो माना जाता है कि आपको एक लिस्टेड कंपनी होना चाहिए। और उसका बिजनेस बढ़ने में भी कहीं ना कहीं एक उसको फायदा मिलता है, एक तरीके से उसकी रेपुटेशन बढ़ती है मार्केट के अंदर अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है इन कंपैरिजन टू कोई ऐसी कंपनी के जो लिस्टेड नहीं है। क्योंकि आपको हर 3 महीने में यहां पर अपने जो फाइनेंशियल्स हैं क्वार्टरली यहां पर बताने पड़ते हैं, सेबी को, पब्लिक को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, ताकि जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में एकदम अप टू डेट रहा जाए। तो ये बेसिकली मतलब होता है, एक तरीके से बैकग्राउंड होता है। अब ये जो आईपीओ होते हैं, जैसे आप देख रहे हो पिछले 3-4 साल के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे आईपीओ हमने आते हुए देखे। काफी अच्छी उसके अंदर कहीं ना कहीं गेन्स भी आपको मिले। लिस्टिंग गेन्स के पीछे लोग काफी दीवाने रहते हैं कि एक्स पे मैंने बिड किया। बहुत मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि ब्रांड प्राइस बैंड होता है वो काफी छोटा होता है और काफी लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन अगर किसी को मिल जाता है तो उसका कुछ लिस्टिंग गेन हो जाता है, तो इसके लोगों इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं पर्टिकुलरली उस लिस्टिंग गेन के लिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग जो पर्टिकुलरली रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से इसको बाय करते हैं। किसी भी आईपीओ के अंदर हर एक को यही होता है कि लिस्टिंग गेन के लिए मैं ये बाय कर रहा हूं और मैं लिस्टिंग गेन जैसे ही हो जाएगा लिस्ट तो उसके बाद मैं स्टॉक को बेच दूंगा। और उसके लिए भी आप ग्रे मार्केट कंपैरिजन करते हैं कि ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम चल रहा है, अभी कितना प्रीमियम चल रहा है, तो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और मैं क्या करता हूं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं किसी भी आईपीओ के अंदर जनरली इन्वेस्ट नहीं करता। तो मतलब 99% आईपीओ में मैं पैसा नहीं इन्वेस्ट करता। इवन अगर लास्ट 2 साल की बात करेंगे, 3 साल की बात करेंगे, तो आज तक मैंने किसी भी आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है। अब उसका रीजन क्या है वो लाइन बाय लाइन आपको बताता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मेरा रीजन ये होता है क्योंकि ये जो भी माल आपको बेचा जा रहा है, एक तरीके से मोस्ट ऑफ द गेन्स या मोस्ट ऑफ द वैल्यूएशन
कहीं ना कहीं कंपनी कमांड करना चाहती है अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर में। मतलब कि आप ये सोचिए, एक कंपनी है, लेट्स से आप जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं। जोमेटो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना चाह रहा है और वो कंपनी प्राइवेट मार्केट में 2010 से थी। वो जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं 2010 के, 2012 के, और जिन्होंने बहुत छोटे के वैल्यूएशन पे पैसा इन्वेस्ट किया होता है, अक्सर इन तरीके की कंपनीज आईपीओ इसलिए लेके आती हैं क्योंकि उनको ऐसे इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं एग्जिट देना होता है। क्योंकि जब तक पब्लिक के पास माल नहीं जाएगा, इन लोगों का एग्जिट होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप बहुत बार देखते हो प्रमोटर अपना स्टॉक बेच रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना स्टेक बेच रहा है। तो एक तरीके से एग्जिट का मीडियम है आईपीओ। तो मैं ऐसे किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जहां पर मुझे भी पता नहीं है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इस तरीके की होने वाली है। दूसरा, सबसे पहले अगर आप देखेंगे लिस्टिंग गेन, अगर आपने लेट्स से लिस्टिंग गेन मिल भी गया, पहली बात तो आईपीओ मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक पर्टिकुलर, क्योंकि एक प्राइस बैंड होता है, आप लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए, जो भी आप पर्टिकुलरली एक कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें मान लीजिए आपको 10-20% लिस्टिंग गेन मिल ही गया, तो लाख रुपए पे आपको 20,000 रुपए मिल गए। तो ये कोई स्केलेबल तरीका नहीं है आपका पैसा कमाने का। आप लोग बोलेंगे कि बहुत सारे आईपीओ में इन्वेस्ट कर लो, इधर इन्वेस्ट कर लो, लेकिन वहां पे लॉस होने की भी संभावना है। ऐसा तो नहीं है कि हर 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 आईपीओ ही ऊपर ही खुलता है, नीचे भी जा सकता है। तो बेसिकली हम फंडामेंटल स्टोरी पे बेट करना चाहते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस पे बेट करना चाहते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि मेरी कोई गाड़ी छूट जाएगी अगर मैंने उस कंपनी को आईपीओ में नहीं लिया। आपको एग्जांपल देता हूं, इन्फोसिस का जब आईपीओ आया था तो 100% सब्सक्राइब तक नहीं हुआ था। आप सोचिए आज इन्फोसिस का क्या दाम है और किस लेवल की सीएजीआर उसने जनरेट करके दी है। और इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे आईपीओज हैं जो बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएशन के ऊपर आए और आज की डेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप मतलब बहुत सारे एग्जांपल मान सकते हैं इसमें। यस बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं, डीएचएफएल का एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जब पिछले 3-4 साल में भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी आईपीओस आए हैं आज की डेट में, पर्टिकुलरली एक साल की जो करेक्शन हुई है, काफी सारे आईपीओस अपने लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे काम कर रहे हैं। मतलब 20-30-50% तक नीचे काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आईपीओस हैं जो पिछले 3-4-5 साल के अंदर आए हैं। तो क्या अब वो खराब हो गए या उनकी बिजनेस खराब हो गई? ऐसा नहीं है। तो सही तरीका यह है, अगर आप किसी भी बिजनेस के ऊपर बुलिश हैं और आप मानते हैं कंपनी अच्छा कर सकती है, लेट देम कम इन, आने दे उनको इस स्टॉक मार्केट के, पब्लिक मार्केट्स में। अभी तक हो सकता है वो कंपनीज प्राइवेट मार्केट पे थे, वहां पे थोड़े खेल अलग चलते हैं। आने दे उनको एक बार इस मार्केट के अंदर, समझने दे एक बार इस मार्केट को। 2-3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस आएगा तो अपने को पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके की चीजें एक्चुअल में जो बोल रही है और जो कर रही है, क्या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है कि आपको हर स्टॉक में लिस्टिंग गेन और 20-30% लेके निकल जाना है। हमें लंबे टाइम के लिए सोच के इन्वेस्ट करना है किसी भी आप एक तरीके से कंपनी में हिस्सेदार हो, तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। नहीं तो इस तरीके से बड़े पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। आपको वेल्थ अगर स्टॉक मार्केट से बनानी है तो बहुत मुश्किल है। अगर आप इस तरीके से लिस्टिंग गेन्स और आईपीओ फ्रेंजी के चक्कर में पड़ते रहेंगे तो बड़े पैसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर पैसे बन भी गए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे लॉन्ग टर्म एवरेजेस जो निफ्टी के हैं वो लगभग 12-13% के आसपास आता है। 12% का निफ्टी का सीएजीआर। अगर मैं कोई आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरे को 12% का सीएजीआर मिलता है। अब आपने किसी स्टॉक के अंदर या किसी आईपीओ की बात कर रहे हैं तो आईपीओ के अंदर 20% लिस्टिंग गेन कमा लिया या फिर किसी में 30% कमा लिया, तो उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक प्रूवन टेस्टेड सिस्टम पे ऑलरेडी 12-13% मिल ही रहा है। और 20% में भी आप 20% आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देने वाले हो, 4% आपका वहां चला जाएगा और आप एक छोटे अमाउंट पे ही कर पाओगे। 1-2 लाख रुपए का जो भी आपका पर्टिकुलर उस सेगमेंट के अंदर होगा, उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। निफ्टी के अंदर आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक डिसिप्लिन तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है या इस तरीके से डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करनी है जहां पर आप बड़े स्केल पे और एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट कर पाए। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में आपको बड़ी थिंकिंग रखनी है, छोटी थिंकिंग को नहीं रखना है। ये मैं इधर से 5,000 कमा लूं, उधर से 10,000 कमा लूं, कोई मेरा खर्चा निकल जाए, या मुर्गा कोई ऐसा स्टॉक बता दे कौन सा आईपीओ में लिस्टिंग गेन हो सकता है, ये सब बहुत ही छोटी थिंकिंग एक तरीके से बोलते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट एक सागर की तरह है। अब आप पे डिपेंड करता है आप यहां से पानी की बूंद लेने आए हैं या फिर अपना कोई बकेट लेके इसके अंदर आए हैं या कुछ और लेके आए हैं। अल्टीमेटली आपको वो तरीके में ही आप सर्वाइव कर पाओगे जिसमें आप लंबे टाइम तक यहां पर डिसिप्लिन तरीके से यहां पर अगर काम कर पाओगे। ये छोटी थिंकिंग अगर यहां पर लेके आओगे कि किस तरीके से मैं 2,000, 5,000, 8,000 कमा लूं, तो वो बहुत मुश्किल काम होगा आपके लिए यहां पर, और स्केलेबल नहीं है आपका वो काम। कई लोग मैं देखता हूं कि वो
4-5, 5-6, 6-6 अकाउंटों से आईपीओ लगा देते हैं, इससे भी आईपीओ लगा दे, उससे भी आईपीओ लगा दे, एक दो में उनको मिल जाता है, वो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन आप सोचिए, क्या ये स्केलेबल है? क्या ये सच में आपको एक वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस की तरफ लेके जा रहा है? क्या आपने आज तक ऐसा कोई ऐसा इन्वेस्टर देखा है जो आईपीओ में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा बन गया हो? मेरे को नहीं दिखा आज तक। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, क्या वॉरेन बफे, चाहे विजय केडिया, चाहे राकेश झुनझुनवाला, तो हर एक ने अपने एनालिसिस और फंडामेंटल स्टोरी कंपनी के साथ ग्रो किया है। किसी ने भी आईपीओ में पैसा और लिस्टिंग गेन कमा के, मुझे नहीं लगता कोई इंसान बड़ा बन सकता है। तो यही आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था कि आपको आईपीओ के अंदर मैं तो नहीं करता, आपको सही लगता है तो आप करिए, लेकिन उसको सोच के करिए कि किस हिसाब से आप कर रहे हैं, किस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। कैसा लगा वीडियो? क्या चीज मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आई, अच्छी लगी? अगर कुछ भी आपको आज वैल्यूएबल मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।